हाय गाइस। तो यार कनाडा ना बहुत मेजर चेंज करने वाला है ऑन देयर पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट एलिजिबिलिटी। तो बेसिकली तीन मेजर चेंजेस आएंगे। किस किस को पीजीडब्ल्यूपी इशू होगा, किस बेसिस पे इशू होगा, ये सारी चीज़ें रिवाइज करने वाले हैं। अभी दिस इज़ इन डिस्कशन और ये भी फाइनल नहीं हुआ है। अभी ये सर्वे कंडक्ट कर रहे हैं जो इनकी आईआरसीसी बॉडी है वो। जितने भी यहाँ पे लर्निंग इंस्टीट्यूशंस हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो गई, इनकी फेडरल गवर्नमेंट हो गई, उनके साथ एक सर्वे कर रहे हैं। बेस्ड ऑन दैट सर्वे ये लास्ट में डिसाइड करके नेक्स्ट ईयर से इम्प्लीमेंट कर देंगे जो भी पीजीडब्ल्यूपी को नए चेंजेस होंगे। तो इस वीडियो में बेसिकली हम बात करते हैं कि पीजीडब्ल्यूपी में क्या चेंजेस इम्प्लीमेंट करने का सोच रहे हैं और क्या उसके इम्प्लीकेशंस होंगे। इसका एक काफ़ी अच्छा आर्टिकल आया हुआ है, मैं इसका लिंक दे दूंगा। अगर हम बात करें कि बेसिकली ये चेंजेस क्यों लिए जा रहे हैं, तो इसका जो लॉजिक इन लोगों ने दिया है वो ये है कि यहाँ पे जितनी भी ऑक्यूपेशंस हैं जिनकी शॉर्टेज है, तो उनको ही ये बुलाना चाहते हैं कि इस फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर क्यूए टेक्नीशियन शॉर्टेज में है तो ये बोलेंगे चलो आप फूड साइंस करने आ जाओ, है ना। अगर इनको लगता है यहाँ टेक्नोलॉजी में बंदे लाइक आईटी वगैरह बैकग्राउंड में शॉर्टेज में हैं, तो ये उसको बोलेंगे कि तुम भाई आईटी का कोर्स करो, यहाँ पे सीएस करने आ जाओ। तो ऐसे इसी रीजंस की वजह से ये जो हो रहा है, ये सारे चेंजेस हो रहे हैं। इसका एक और रीज़न ये है कि पहले लोग आ जाते थे यहाँ पे तो कुछ भी कोर्स करके कोई भी जॉब कर रहे हैं और कोर्स और जॉब में कोई रिलेशन नहीं है। मतलब फॉर एग्जांपल आपने कोई भी कोर्स ले लिया एक और यहाँ पे आपने अपना कोर्स ख़त्म करा, उसके बाद में भी आप फुल टाइम वेयर हाउस में जॉब कर रहे हो, राइट। आप बिल्कुल मैं बोल सकता हूँ आप ऊबर चला रहे हो या फिर आप टिम हॉर्टन्स या मैकडोनल्ड्स में किसी भी रिटेल स्टोर में जॉब कर रहे हो विच इज़ नॉट रिलेटेड टू योर फील्ड। तो इन्हीं चीज़ों को अवॉइड करने के लिए एक थोड़ा सा बेटर सिस्टम ला रहे हैं ये कि जिस कोर्स में डिमांड है वही बच्चे आओ, पढ़ो और अपनी फील्ड में अपनी जॉब करो। इन लोगों ने एक डेटा इशू किया है जिसमें ये लिखा हुआ है कि लास्ट जो पीजीडब्ल्यूपी में चेंजेस हुए थे वो 2008 में हुए थे। उसके बाद इन्होंने ये बताया कि 2018 से लेके 2023 तक जितने भी वर्क परमिट इशू हुए हैं उसमें 214% का इंक्रीज हुआ है। मतलब इतने ज़्यादा लोग आए हैं लास्ट 5 ईयर्स में, इसीलिए ये चेंजेस कर रहे हैं। अब ये बात करते हैं कि आईआरसीसी इन चेंजेस को इम्प्लीमेंट बेसिकली कैसे करेगा। तो ये करने क्या वाले हैं, जैसे नॉक कोड होता है एनओसी, तो वो जॉब को कैटेगराइज करता है। ऐसे ही सीआईपी होता है जिसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम्स। ये जो होता है ये एजुकेशनल कोर्सेज को कैटेगराइज करता है। तो ये जो सोच रहे हैं वो ऐसे सोच रहे हैं कि जितनी भी जॉब्स होंगी उन जॉब टाइटल्स के हिसाब से उस पर्टिकुलर जॉब को लेने के लिए आप क्या क्या कोर्सेज कर सकते हो उनको एक सिंक में डाल देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे कारपेंटर की जॉब जो है वो हाई डिमांड में आ रही है ना, इनको कारपेंटर चाहिए, तो कारपेंटर की एक नॉक कैटेगरी अलग हो गई। अब सीआईपी ये देखेगा कि क्या क्या कोर्सेज करके आप कारपेंटर बन सकते हो। जैसे इन्होंने 3 एग्जाम्पल दिए हैं। अगर आपको कारपेंटर बनना है उसके लिए आप कंस्ट्रक्शन ट्रेड्स का कोर्स कर सकते हो, आप कारपेंट्री का कोर्स कर सकते हो, आप वुड वर्किंग का कोर्स कर सकते हो। तो बेसिकली ये एक एग्जाम्पल है। इसी की तरह ये सारे कोर्सेज का ऐसे हिसाब बना देंगे कि अगर आपको से आईटी में जाना है, आईटी प्रोफेशनल का कोर्स है, डेटा साइंटिस्ट बनना है ना, क्यूए टेक्नीशियन बनना है, तो ऐसे ही करके ये पूरा एक सिस्टम बना देंगे नॉक कोड्स और क्या क्या कोर्सेज आपको करने हैं उस जॉब को लेने के लिए। तीन मेजर चेंजेस हैं क्या। तो सबसे फर्स्ट जो चेंज है वो ये है कि ये अब से शॉर्टर वर्क परमिट इशू करेंगे। इसका मतलब ये है कि पहले आप अगर 1 साल की स्टडी करते थे आपको 1 ईयर का पीजीडब्ल्यूपी मिलता था। अगर आप 2 ईयर्स की स्टडी करते थे तो आपको 3 ईयर्स का पीजीडब्ल्यूपी मिलता था। तो इट इज़ वेरी लाइकली कि अब ये सबका स्टैंडर्ड सेट कर देंगे और सभी को 1 साल का ही पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट दें। तो ये एक मेजर चेंज हो सकता है। इसके बाद अगर मैं दूसरे चेंज की बात करूं तो हो सकता है कि ये कुछ सेलेक्टेड प्रोग्राम से पढ़ाई करने के बाद वर्क परमिट इशू ही ना करें। तो इट इज़ ऑल्सो वेरी पॉसिबल कि यहाँ पे अब से वर्क परमिट इशू होना ही बंद हो जाए उन कोर्सेज़ के लिए जो बिल्कुल यहाँ पे डिमांड में हैं ही नहीं। तो कोर्स चूज़ करते टाइम अगर आप आ रहे हो आप ध्यान दो कि ऐसा कोर्स हो जिसकी यहाँ पे जॉब्स अच्छे से हों, इन डिमांड कोर्स हो। जैसे आईटी वाईटी हो गया, आईटी, कंस्ट्रक्शन, हेल्थ केयर, मेडिकल, ये सारे यहाँ पे बहुत डिमांड में है। तो अगर आप इस टाइप का कोर्स लेते हो तो आप फिर भी सेफ साइड हो। बट ऐसा सा कोर्स मत लेना जिसकी यहाँ पे जॉब्स ही नहीं है कि आप आ गए पढ़ लिए उसके बाद फिर वापस आप टिम हॉर्टन्स, मैकडोनल्ड्स, गैस स्टेशन या फुल टाइम ऊबर, डोर डैश यही आप करे जा रहे हो।
तो मतलब कहने का मतलब यही है। इसके बाद अगर जो थर्ड मैं चेंज बता रहा हूँ वो ये है कि इट इज़ वेरी पॉसिबल कि ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट रख दें ऑफ जॉब। मतलब आप अपना कोर्स ख़त्म करने के बाद आपको एक जॉब ऑफ़र चाहिए होगा टू अप्लाई फॉर योर वर्क परमिट। तो इसकी भी स्पेकुलेशन है कि ऐसा भी हो सकता है। और अगर मैं बताऊं आपको, जैसे यहाँ पे बीसीपीएनपी होता था, तो पहले मास्टर्स पीएचडी वाले बच्चे डायरेक्टली अपना कोर्स ख़त्म करने के बाद सीधा बीसीपीएनपी के लिए अप्लाई कर सकते थे फॉर पीआर। बट इन्होंने उसमें भी चेंज कर दिया, अब से मास्टर्स पीएचडी के बाद भी आपको जॉब ऑफ़र चाहिए, मतलब उसकी भी रिक्वायरमेंट्स इन्होंने रिवाइज़ कर दी हैं। तो ये सारा धीरे धीरे इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जो लोग पहले के आए हुए हैं उनको ही पीआर मिलने में टाइम लग रहा है, कट ऑफ्स इतने हाई जा रहे हैं, इमिग्रेशन की प्रॉब्लम हो रही है, हाउसिंग क्राइसिस चल रहे हैं, रेंट्स ऊपर जा रहे हैं, मॉर्टगेज इतनी हाई हो गई है ना। तो इन्हीं सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए इनका जो मेन मोटिव है वो ये है कि यहाँ पे धीरे धीरे इमिग्रेशन जो है उसको कम करो और जो लोग यहाँ पे पहले आ चुके हैं उनको सेटल करो। क्विकली एक कंपैरिजन दे देता हूँ, अभी तक कनाडा में कैसा होता था और अब हो सकता है कैसा हो। तो फ़िलहाल अभी तक सबको ही वर्क परमिट इशू हो जाता था 3 इयर्स का। अगर आपने 2 ईयर की स्टडी करी है, 2 ईयर स्टडी के बाद 3 इयर्स का वर्क परमिट, अगर आपने 1 ईयर की स्टडी करी है तो 1 ईयर का वर्क परमिट। बट एज़ पर न्यू चेंजेस इट इज़ पॉसिबल कि ये सबका वर्क परमिट ड्यूरेशन 1 ईयर ही कर दें, भले ही आप 1 साल पढ़ो, 2 साल पढ़ो, 3 साल पढ़ो। दूसरा मेजर चेंज है कि पहले वर्क परमिट कुछ भी कोर्स आप पढ़ लेते थे आपको इशू हो जाता था अगर एक प्रॉपर एलिजिबल डीएलआई से आप पढ़ रहे थे। बट अब हो सकता है कि ये सिर्फ हाई डिमांड ऑक्यूपेशंस वाली फील्ड में ही वर्क परमिट इशू करें, और जो इतनी ज़्यादा डिमांड में नहीं है, जिनकी इनको रिक्वायरमेंट नहीं है, उन कोर्सेज़ के बाद ये वर्क परमिट इशू ही ना करें। इसके साथ साथ पहले वर्क परमिट लेने के लिए कोई आपको जॉब नहीं चाहिए होती थी। मतलब आप आए हो यहाँ, इतने पैसे लगाए हैं, आपने पढ़ाई करी है, तो वर्क परमिट तो मिलेगा आपको, अपनी फील्ड में मिले ना मिले तो आप कुछ भी काम कर लो। बट अब क्या है, अब नए चेंजेस के हिसाब से ये जॉब ऑफ़र जो है मैंडेटरी कर सकते हैं कि आपने अपनी फील्ड से पढ़ाई कर ली, उसके बाद आपको जॉब लेनी है। जैसे काइंड ऑफ लाइक यूएस में जैसे होता है कि आपने पढ़ाई कर ली, उसके बाद अब आपके पास आपको जॉब लेनी है, उसके बाद आप वीज़ा लगा सकते हो। तो कनाडा भी थोड़ा थोड़ा सेम लाइंस पे ही चल रहा है कि पढ़ाई कर ली, जॉब लो, अब पीजीडब्ल्यूपी अपना लगाओ। और लास्ट ऑप्शन ये है कि पहले यहाँ थोड़ा बहुत इजी होता था, है ना, हर किसी को बुला लेते थे, अब कुछ भी पढ़ लो, कोई भी काम कर लो, इतना प्रॉब्लम नहीं होता था। बट क्योंकि इतनी ज़्यादा इमिग्रेशन हो गई है तो उसकी वजह से ये धीरे धीरे लिमिटेशंस आ रही हैं, नए नए रूल्स आ रहे हैं, स्ट्रिक्ट रूल्स आ रहे हैं कि इनकी इमिग्रेशन जो है वो कम हो, पहले के लोग सेटल हो जाएं और नए लोग ज़्यादा ना आएँ। बिल्कुल जो बिल्कुल इंटरेस्टेड बंदे हैं, जो बिल्कुल मतलब अपनी फ़ील्ड को लेके बहुत थरो हैं कि यार हमें ये करना है तो करना है करके, वैसे ही लोग आएँ, ऐसे ना आएँ घूमते फिरते कनाडा आ गए, कोई भी काम कर लिया चले गए। तो यही मकसद है इनके नए चेंजेस का। तो अभी ये कुछ फाइनल नहीं हुआ है, ये डिस्कशंस में है, सर्वे चल रहे हैं इनके, और इसी साल तक ये कंफर्म बता देंगे कि क्या इनका प्लान है, और नेक्स्ट ईयर से ये चीज़ें इफ़ेक्टिव हो जाएंगी, जो भी इनका फाइनल प्लान आएगा। तो अभी कुछ फाइनल हुआ नहीं है, बट 2025 तक ये इफ़ेक्टिव हो जाएगा, और जो लोग पढ़ रहे होंगे वो भी इससे इम्पैक्ट हो सकते हैं। तो देखते हैं क्या बनता है। तो अभी यही था जो मुझे इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी, मैंने आपको बिल्कुल समरी में प्रिसाइजली कन्वे कर दी। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।